राम रसवाणी हमारे संग सुनो राम कहानी। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सुताए समेत नहाए नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाते। भोजन कीने अनेक विधि, घरी पंच गई रात। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जाति के बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गए भोजन किया। मंगल गान करें बर बामनी, बेशक मूल मनोहरो। जामिनी अंचय पान सब काऊ पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छबु छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान करती थीं और वह रात मन को हरने वाली और गुणों की मूल हुई। आचमन कर सबने पान खाया और शरीर में सुगंधित दिव्य लगा। सज कर शोभा से छा गए। रामाय देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समाओ समाज मनोहर ताई। तब श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर आज्ञा ले सिर नवाकर लोग अपने अपने घर गए। उस समय के प्रेमानंद उत्साह बढ़ाई और समाज की मनोहरता को कहे न सकें सत सादर सेसु। वेद विरंच महेश नरेशु, सो मैं कहो कवन वेद करनी। भूमि नांग सिर धराए की धरनी। वेद सरस्वती शेष जी, ब्रह्मा शिव और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं, तब भला उसे मैं कैसे कह सकता हूँ। कहीं पृथ्वी के छोटे सर्प भी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। नृप सब भांत सब सनुमानी, कह मृदु वचन बुलाए रानी। बंधु लरकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा दशरथ ने सब भांति सबका सम्मान कर मीठी वाणी से रानियों को बुलाकर कहा कि यह लड़कियां पराए घर से आई हैं, इनकी रक्षा नेत्रों की पलक के समान करती रहना। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। लरका श्रम ते उनीद बस, शयन करावा जाई। अस कहेंगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। और ये लड़के भी थक कर निंद्रा के बस हो रहे हैं, सो जाकर इन्हें शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा राम श्री रामचंद्र जी के चरणों में चित लगाकर विश्राम गृह में चले गए। भूप भजन सन सहज सुहाए, जरत कनक मन पलंग डसाए। सुभंग सुरभ पय फैन समाना, कोमल कलत सुपेति नाना। तब महाराज के वचन सुनकर मणिजड़त कंचन के पलंग बिछाए गए, जिन पर गौ के दूध के सुहावने फैन के समान कोमल और चमकती तोषकें बिछी थी। ओपे बरहन बर बरन न जाए, श्रृंग सुगंध मन मंद रोमाए। रतन दीप सुट चार चंदोबा, कात न बनाए जान जैन जोबा। उस पर उत्तम तकिया लगी हुई थी, जो वर्णन नहीं किया जाता। रत्नों के सुंदर दीपक जल रहे थे। बड़े सुंदर चंदोबे कहते नहीं बनता, जिसने देखा है वही जान सकता है। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए। आज्ञा पुन पुन भैया नदीनी, निज निज सेज शयन तिल कीनी।
इस प्रकार सुंदर से सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाकर प्रेम सहित पलंग पर सुला दिया गया। जब श्री रामचंद्र जी ने भाइयों को आज्ञा दे दी तो वे अपनी सैया पर जाकर सोए। देख श्याम मृदु मंजोलो गाता, करें सब प्रेम बचन सब माता। मारग जात भया बन भारी, कहें वेद तात ताड़का मारे। तब श्री रामचंद्र जी ने के उस कोमल और सांवले शरीर की ओर देखकर माताएं प्रेम से पूछने लगी कि हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए उस भयावनी ताड़का को तुमने किस प्रकार मारा। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। घोरन साचर बिकट भट, समर गन नहीं काऊ। मारे सहित सहायक में कल मारीच स्वभाऊ। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। वे मारीच और स्वभाव नामक भयंकर राक्षस और कुटिल योद्धा, जो बड़े ही दुष्ट और वीर थे कि जो समर में किसी को नहीं गिनते थे, उनको सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बल रतात तुम्हारी, से अनेक कर बरे टारी। मख रखवारी कर दो बाए, गुरु प्रसाद सब वेद्या पाए। हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलि जाऊं। मुनि विश्वामित्र जी की कृपा ने तुम्हारे अनेक कष्टों को टाला है, तभी तो उनके मठ की रक्षा कर गुरु प्रसाद से दोनों भाइयों ने सब विद्या प्राप्त की है। मुनि ते तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भर पूरे। कमठ पीठी पवकूट कठोरा, नृप समाज महो शिव धन तोरा। और तुम्हारे चरणों की धूलि लगते ही अहिल्या तर गई। यह समस्त भूमंडल में भर गया, जो वज्र से भी कठिन था। उस महादेव जी के धनुष को तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसुंजानक पाई, आए भवन ब्याय सब भाई। सकल मानुक करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जिसको तोड़ने से संसार की जय समेत जानकी को पाए और भाइयों सहित विवाह कराए आए हो। तुम्हारे सभी कर्म देव स्वरूप हैं, जो देख केवल मुनि की कृपा से ही से हुए हैं। आज सफल जग जन्म हमारा, देखता ते विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जन पर लेखे। हे प्यारे, आज तुम्हारे चंद्रवत मुख को देखकर हमें संसार में जन्म लेने का फल मिल गया है, परंतु जितने दिन तक तुम्हें नहीं देखा, उतने दिन ब्रह्मा जी ने अपनी गिनती में न करें। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। राम प्रतोषी माँ तो सब, काहे विनीति बरबेन विनीत बरबेन। सुमरे शंभु गुरु विप्रपद किए, नींद बसुनैन। तब श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को नम्र वाणी से सुंदर वचन कहकर संतुष्ट किया। फिर श्री महादेव जी और श्री गुरु ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नींद के बस हो गए। नींदा हो बदन सोए सोठ लोना, मनाओ साज सर सिरों सोना। घर घर करह जागरण नारी, देव परस पद मंगलो गरे। उस नींद से भी मुख ऐसा सुबह लग रहा था जैसे संध्या समय लाल कमल सुबह होता है। घर घर स्त्रियां जागरण कर आपस में आनंद की गाली देती हैं। पूरी विरासज सतराजत रजनी, रानी कहाँ बेलो कहो सजनी। सुंदर बंधु सासुले सोई, फन कह जन सिर मन और गोई। उस रात में अयोध्यापुरी बड़ी शोभायाम लग रही थी। सुंदर बहुओं को पसास लेकर सो गई तो ऐसी शोभा हुई मानो नागिन अपने सिर
के मणि को हृदय में दबाए हुए पड़ी है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, आरोन चूण बर बोलन लागे। बंदी माग धन गुण गन गाए, पौर जन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे और मुर्गे बोलने लगे, तो बाट तथा मांगने वाले गुणों के समूह को गान करने लगे, और नगर के लोग द्वार पर जोहार प्रणाम करने आए। बंदे विप्र सौर गौर पे तो माता, पाए आशीष मोदित सब व्रत। जननी सादर बदन निहारे, भूपत संग द्वार पगुधारी। सभी भाई देवता गुरु ब्राह्मण तथा माता पिता के चरणों की वंदना कर उनकी आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। माताओं का आदर सहित मुख देखे, फिर राज द्वार पर आए। सोमार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। कीने सोच सब सहज सोचे, सरत पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करता पाए चारों भाई, सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर स्वभाव से पवित्र चारों भाई शौचादि से निमृत हो पवित्र नदी सरजू में स्नान संध्या बंदन से निमृत हो पिता राजा जसद के पास आए। नमः नमः पारायण तीसरा विश्राम। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याय नमः। ओम गणदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। भूप बेलोक लिए और लाई, बैठे हरस रजाय सो पाई। देख राम सब सवा जुड़ानी, लोचन लाभी अवध अनुमानी। तब उन्हें देखकर राजा ने हृदय से लगा लिया, फिर आज्ञा पाकर सब भाई बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सभा के लोग अपने नेत्रों का लाभ पाकर शीतल हो गए। पुण्य वशिष्ठ मुनि कोश को आए, स्वभंग आसन मुनि बैठाए। सुमंत समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। फिर गुरुवर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए तो राजा ने उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया, फिर पुत्रों सहित उनके चरण पूजे और श्री रामचंद्र जी को देखकर दोनों मुनि प्रेम से मगन हो गए। कहाँ वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनय मई सहित रनवास। मुनि मणि अगम गाध सुत कारणी, मोदत वशिष्ठ विपुल विधि वरुणी। तब वशिष्ठ जी धर्मशास्त्र और पुराणों की कथा कहने लगे, जिसको रनिवास सहित राजा दशरथ सुनने लगे। उन्होंने विश्वामित्र जी के तप की यह चर्चा की कि जो मुनियों के भी मन को अगम है। बोले वामदेव सब साची, कीरत कलत लोक माची। सुने आनंद भयो सब काहू, राम लखन और यादिक चाहो। वामदेव जी ने कहा, सब सत्य है, इनकी सुंदर कीर्ति तीनों लोगों में विख्यात हो गई है। यह सुनकर सबको आनंद हो गया और राम लक्ष्मण के हृदय में तो अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोदेव छाय नित, जाय दिवस भात। उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकात। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इस प्रकार नित्यानंद मंगलोत्सव में दिन व्यतीत होते गए। अयोध्यापुरी आनंद के प्रभाव से उमड़ गई और आनंद अधिकाधिक बढ़ता गया। सुधन शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचै विदु पाई।
फिर एक अच्छा दिन शोधक कर कंकन छोड़े गए और नित ही उस नवीन सुख को देखकर देवता सिहाने लगे और अयोध्या में अपना जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करने लगे। विश्वामित्र चलन नित चाहि राम सप्रेम विनय सब राय दिन दिन सय गुण भूपत भाओ देख सराय महामुन राओ। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते परंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम और विनय बस रह जाते। प्रतिदिन राजा दशरथ सैकड़ों प्रकार से सौगुना सम्मान करते और विश्वामित्र की प्रशंसा करते थे। मांगत बेदा राव अनुरागे स्वतः समेत ठाणवे आंगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतुचारे। जब श्री रामचंद्र जी ने श्री विश्वामित्र जी ने चलने के लिए अंतिम आज्ञा मांगी तो पुत्रों सहित राजा ने कहा, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है और मैं स्त्री और तथा पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करवे सदा लर कन पर छो जसरथ दर्शन देते रहे मुन मोह अस कहे राव सहित सुतरानी पर्यु चरण मुख आवे न वाणी। इन लड़कों पर सर्वदा प्रेम रखिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर रानी तथा पुत्रों सहित राजा मुनि के चरणों पर गिर पड़े और आगे कोई शब्द मुँह से न निकला। दीन अशेष प्रभव भांति दीन अशीष प्रभव भांति चले न प्रेत रेत गए जाति राम सप्रेम संग सब भाई आयस पाए फेरे पहुँचाए। जब विश्वामित्र जी अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर विदा ले चले तो वह प्रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी मुनि को पहुंचाकर आज्ञा पा लौट आए। सोमवार पावन सोते पावन नामू अपने बस कर राखे रामू राम रूप भूपत भगत ब्याय उछाओ आनंद जात सराहत मन मन मुदित गाद कोल चंद। सोमर पवन सुत पावन नामी अपने बस कर राखे राम। इस प्रकार विश्वामित्र जी से रामचंद्र जी के रूप तथा दशरथ जी की भक्ति और इस विवाह के उत्सव को सराहते हुए प्रसन्नतापूर्वक चले गए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम सिया रामचंद्र की जय।